नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले क्या है, किसका प्रभाव देखेंगे अपन? ताप। सामान्यतः क्या होता है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, उनका मोमेंट बढ़ता है और टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि अभिक्रिया का वेग सामान्यतः क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये तो किसका प्रभाव हुआ उसके ऊपर, ताप का। दूसरा, और कौन सी चीज प्रभावित करती है रासायनिक अभिक्रिया को? सांद्रता। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा है कि अभिक्रिया की दर है वो क्रियाकार की सांद्रता के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। उनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी कि क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी, तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सांद्रता के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सांद्रता बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तीसरा है दाब का प्रभाव, कि रासायनिक अभिक्रियाओं पर दाब का क्या प्रभाव होगा। ये सामान्यतः गैसीय अभिक्रियाओं के लिए एप्लीकेबल होता है। जो गैसीय अभिक्रिया होती है, गैसीय अणुओं में जो अभिक्रियाएं होगी उसके ऊपर भी उनकी स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा अभिक्रिया की, कि उसमें कितने अणु प्रोडक्ट के हैं और उन कितने अणु के रिएक्शन करने से, आपस में क्रिया करने से कितने अणु उत्पाद के बनते हैं। इस पर निर्भर करेगा कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा। जैसे N2 और S2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, NH3 बन गया। नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3। और NH3 के कितने अणु बने, 2। तो क्रियाकारक के तो कितने अणु हैं, 4। उत्पाद के कितने अणु हैं, 2। तो आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है इसका। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरफ किसके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उसमें, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ये करें कि एक अभिक्रिया ये है, N2O5 है, इसका रिटर्न होता है तो क्या बनता है, NO2 और O2। इसमें N2O5 के कितने अणु हैं, 2। यहां पर NO2 के कितने अणु हैं, 4। और एक किसका है, ऑक्सीजन का कितने अणु है, 5 अणु है। उत्पाद के कितने अणु बन रहे हैं, 5। क्रियाकारक के कितने अणु है, 2। तो जब हम दाब बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ने के बजाय क्या होगा, घट जाएगा। वापस उत्पाद किस में बदलने लग जाएगा, क्रियाकारक में। तो ऐसी अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है,
कम होता है। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया में कितने अणु क्रिया कारक के हैं और उन क्रिया कारक के अणु से अभिक्रिया करने के बाद कितने अणु किसके बन रहे हैं, उत्पाद के बन रहे हैं। इसके अलावा और किसके ऊपर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, वो क्या करते हैं, कम सक्रियण ऊर्जा का एक्टिवेशन एनर्जी का एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया नए पाथ में, तो अभिक्रिया क्रिया कारक के अणु क्या होंगे, ज्यादा उत्पाद में बदलेंगे, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, सामान्यतः उसमें बढ़ जाएगी। तो अगर उत्प्रेरक उपस्थित है तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अभिकारक की प्रकृति, जो रिएक्टेंट्स है अगर सरल अणु है, क्योंकि अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ अणु टूटते हैं, अणु के कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। तो सरल अणु होगा तो आसानी से बंध टूटेंगे, आसानी से बंध टूटेंगे तो क्या होगा, उत्पाद ज्यादा बनेगा। तो अगर हमने क्रिया कारक कैसे ले रखे, सरल अणु ले रखे हैं, तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा बजाय किसके तुलना में। अगर हमने जटिल अणु ले रखे हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। जैसे और एक है, हम क्या करते हैं, जैसे मीथेन है, इसका दहन करते हैं, इसका क्या किया, दहन किया तो क्या बना, CO2 प्लस, इसमें सिंपल एक एक बन रही है तो ये आसानी से टूटेंगे। ये अणु कैसा है, जटिल अणु है, एक कार्बन के साथ चार चार हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इस अभिक्रिया का वेग इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो क्रिया कारक की प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसके अलावा क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल, अगर क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए अगर क्रिया कारक पाउडर्ड फॉर्म में, चूर्ण अवस्था में है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, और अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभिक्रिया क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये फैक्टर्स थे जो किसको प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के वेग। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे रेट लॉ, वेग नियम। वेग नियम कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और ये कैसे निर्धारित होता है। तो रेट ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था, सक्रिय ऊर्जा के नियम में, सक्रिय द्रव्यमान के नियम में, कि किसी भी अभिक्रिया का वेग वो क्रिया कारक के सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है।
जैसे मान लिया अभिक्रिया कारक है कोई A प्लस B प्लस C, इन्होंने क्रिया की और कोई उत्पाद बना दिया, क्या बन गया, मान लिया D प्लस E, ये क्या बन गया, उत्पाद। तो अभिक्रिया का वेग है R, यानी कि क्रिया कारक मान लिया कितना है, dx अपॉन dt, उत्पाद की इसकी सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, dx, और कितने टाइम में, dt में। तो अभिक्रिया का वेग है वो किसके समानुपाती के होगा, इन क्रिया कारकों के सक्रियण ऊर्जा के, सक्रियण द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। अगर मान लिया ये इसका सक्रियण द्रव्यमान कितना है, ddt, दूसरा B है तो इनटू इसके सक्रियण द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, तीसरा कौन सा है, C का सक्रियण द्रव्यमान कितना है, C, तो इनके सक्रियण द्रव्यमान के या इसकी सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन ये तो एक एक ही अणु, इनके एक से ज्यादा अणु भी हो सकते हैं। अगर मान लिया इस अभिक्रिया में इसके A अणु है, इसके स्मॉल b अणु है, इसके स्मॉल c अणु है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग इन अणुओं की घात के, इनके सक्रियण द्रव्यमान के ऊपर क्या लगाते हैं, क्या होता है, उन अणुओं की घात के बराबर होता है। उसको किसमें क्या लगा देते हैं, उसकी घात, उतनी जितनी अणुओं की संख्या होती है उतनी उसकी घात के बराबर होगा। जैसे ये A है, ये इसकी घात के बराबर, ये इसकी घात B, ये इसकी घात C के बराबर। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया नियम, वेग नियम या रेट लॉ। यानी कि किसी भी अभिक्रिया का वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, और अगर उसमें एक से अधिक अणु है तो वो उसकी घात के बराबर होंगे, उसकी सांद्रता के या सक्रियण द्रव्यमान के घात के बराबर उनको लगा देंगे। इस नियम को क्या कहते हैं, वेग नियम। थैंक यू।